आज आपको पढ़ना है क्रियात्मक समूह वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आईयूपीएसी सिस्टम में नामकरण। सामान्य नाम भी साथ में आपको बताएंगे, साथ में आपको आईयूपीएसी नेमिंग भी पढ़ना है। जैसे हम प्रथम इसमें फंक्शनल ग्रुप उठा लेते हैं, क्या सिंगल बॉन्ड OH, और इसका जो फर्स्ट मेंबर होगा एक कार्बन वाला क्या बनेगा CH3OH। बच्चों इसके दो नाम होंगे। पहला नाम तो आप ये कॉमन नेम इसका लिखते हैं, बस मैं दो उदाहरण बता दूंगा तो आपकी बात समझ में आ जाएगी। कॉमन नेम यदि इसका आप लिखना चाहेंगे तो एल्किल एल्कोहल के रूप में लिखा जाता है। ज्यादातर ये बात ध्यान रखना है कि किसी भी होमोलॉगस सीरीज के सदस्यों का नामकरण आप ये कॉमन सिस्टम में लिख रहे हो तो एल्किल के रूप में लिखते हैं। बाकी एल्कोहल है तो स्वाभाविक है OH जुड़ा होगा तभी आप एल्कोहल लिखेंगे। ये कंफर्म होना चाहिए कि एल्कोहल शब्द किसके लिए यूज किया जाता है, सिंगल बॉन्ड OH के लिए। ये किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड OH फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो आपको एल्कोहल लिखना है। तो कॉमन नेम में जैसे ये कौन सा एल्किल है, CH3 के बारे में आप जानते हैं कि ये मेथ और इल अर्थात क्या हो जाएगा मेथिल, और OH है तो क्या नाम हो गया इसका एल्कोहल। बच्चों दूसरा आप CH3 के स्थान पर क्या ले सकते हैं C2H5 और क्या हो जाएगा OH, तो यही इसका नाम लिख देते हैं, क्या हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। और बाकी आप कई सदस्यों का इस तरह से नेमिंग कर सकते हैं। इसको ध्यान रखेंगे कि चूंकि नामकरण का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए हो जाता है कि जब आप ऑर्गेनिक रिएक्शंस को पढ़ते हैं या किसी कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टी को आप पढ़ते हैं तो प्रथम बात तो यह है कि आपको उसका पहले नया नाम आना चाहिए, और दोनों सिस्टम में आएगा तो ज्यादा बेटर होगा। इसलिए मैं दोनों प्रणालियों में यहाँ बता रहा हूँ आपको, एक तो कॉमन में भी और उसके बाद आईयूपीएसी है। ये C3 है, इसका मतलब ये प्रोप शब्द आएगा और इल लगेगा तो प्रोपिल हो जाएगा। उसके बाद इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल एल्कोहल। यहाँ आपको पता होना चाहिए कार्बन की संख्या 2 है, यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है 3, और यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है 1। बाकी आप कई सदस्यों के नाम लिख सकते हैं, इसलिए हम इसके बारे में ज्यादा आपको 10-15 उदाहरण देने की मुझे आवश्यकता नहीं है। अब मैं सीधे आईयूपीएसी में चलता हूँ। आईयूपीएसी नेमिंग बता रहा हूँ आपको एल्कोहल की, हालांकि इसमें एक एक का बताना मैं उचित समझ रहा हूँ। यानी आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल में सबसे बड़ी आइडेंटिटी है कि सिंगल बॉन्ड OH ये जुड़ा होगा तभी एल्कोहल है। जैसे फर्स्ट इसका मेंबर कौन है, मेथेनॉल, जो लकड़ी से मिलता है, यानी इसे कास्ट स्प्रिट के नाम से भी जाना जाता है, यानी ये लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। अब इसका आईयूपीएसी नाम जब आप लिखेंगे तो किसके रूप में लिखते हैं ये थोड़ा सा देख लें। पहले आपको लिखना है एल्केन का नाम प्लस जोड़ना है क्या आर, तो ये ई वॉवेल है और ओ भी वॉवेल है। आईयूपीएसी नेमिंग में एक बात ध्यान रखें, जब भी आप 2 डिग्री अनुलग्न को यानी क्रियात्मक समूह के अनुलग्न को 1 डिग्री अनुलग्न यानी एन के साथ जोड़ें तो हमेशा ये ध्यान रखें कि यह क्रियात्मक समूह का अनुलग्न का जो पहला अक्षर है फर्स्ट लेटर यदि वो वॉवेल में है तो फिर आप एल्केन के अंतिम अक्षर ई को हटा देंगे, या एल्केन के लास्ट लेटर ई को हटा देंगे, या एल्काइन के लास्ट लेटर ई को हटा देंगे। यानी ई को रिमूव करने के बाद आप उसे जोड़ेंगे, ये बात ध्यान रखना है। अर्थात इसका नाम बच्चों हो जाता है क्या एल्केनॉल। तो जैसे अपने पास एक फार्मूला है CH3 बॉन्ड OH, कार्बन 1 है तो आप समझते हैं एक कार्बन वाले एल्केन का नाम क्या होता है मेथेन, और मेथेन में आल जोड़ दिए बच्चों तो इसका नाम क्या हो गया मेथेनॉल। फिर दूसरा फार्मूला आपके पास है C2H5 बॉन्ड OH, और 2 कार्बन वाले एल्केन का नाम क्या है एथेन। एथेन में आल जोड़े तो नाम क्या हो गया एथेनॉल। फिर इसी तरह से C3H7 बॉन्ड OH, तो 3 कार्बन वाले में क्या हो जाएगा बच्चों प्रोपेनॉल।
इस तरह से यदि हम यहाँ C4H क्या ले लेते हैं 9, बॉन्ड क्या हो जाएगा OH, तो 4 वाले को क्या बोलेंगे आप ब्यूटेनॉल। तो इस तरह से बच्चों इसका क्रियात्मक समूह OH होने पर हमें ये मालूम रहना चाहिए कि इसका अनुलग्न क्या है। यहाँ मैंने इसीलिए सभी क्रियात्मक समूहों का अनुलग्न आपको लिखा। यदि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें OH अटैच है तो R लगाना है, यदि CHO अटैच है Al लगाना है, यदि डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O है ON लगाना है, यदि सिंगल बॉन्ड C डबल OH है तो ही अम्ल लगाना है, यदि सिंगल बॉन्ड SO3H अटैच है तो सल्फोनिक अम्ल बोलेंगे, यदि सिंगल बॉन्ड Cl है तो नाइट्राइल बोलेंगे, यदि सिंगल बॉन्ड LC है तो आइसोनाइट्राइल, सिंगल बॉन्ड O है एल्काक्सी एल्केन के रूप में नाम लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड यदि S है तो इसे थायो ईथर के रूप में लिखते हैं, मतलब थायो इसमें एल्केन आप बोल सकते हैं। और उसके बाद ये थायोल सिंगल बॉन्ड SH है, ये अल्कोहल का भाई है, ये आल है तो ये थायोल है, थायोआल, तो थायोआल मिला के थायोल हो गया। सिंगल बॉन्ड CONH2 है तो ये एल्केनामाइड के रूप में लिखा जाएगा, एल्केन प्लस एमाइड के रूप में। और यदि सिंगल बॉन्ड COX है तो ओरिन हैलाइड के रूप में लिखा जाएगा। इस तरह से आप इसकी नेमिंग आसानी से कर सकते हैं। आपको सबसे मुख्य जो नामकरण की रीढ़ है, जो क्रियात्मक समूह वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो आपके ये 10 मिनट का काम है। यदि ये 10 मिनट देकर के हमने इनको याद कर लिया तो समझिए अपने पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया हो, हम बहुत आसानी से उसका नामकरण कर सकते हैं। पर यदि हम ये सोचें कि इसको भुला करके हम करेंगे तो फिर आप बेहतर तरीके से उसकी नेमिंग नहीं सीख पाएंगे। अर्थात पहले IUPAC नेमिंग को सीखने के पहले आपको इन सभी क्रियात्मक समूहों का अनुलग्न याद करना होगा। और यदि ये याद हो गया तो सब रूल वही है, रूल में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आता है, सिर्फ अनुलग्न बस याद रहना चाहिए। बाकी सारे रूल जो शुरू में आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेमिंग के लिए बताए गए वही रूल्स लगते हैं, बस थोड़ा थोड़ा चेंज आता है तो आपको बता देंगे अगले वीडियो में कि कैसे आप करेंगे। अभी तो हम लोग केवल छोटे छोटे कंपाउंड्स, मतलब हम साखित श्रृंखला लेकर के अभी नेमिंग नहीं कर रहे। पहले हमको ये सीखना होगा कि हम पहले इनके केवल अणुसूत्र लिख करके और फिर उसकी IUPAC नेमिंग करें, फिर इसके बाद साखित श्रृंखला वाले रूल बताएंगे और उसका IUPAC नेम। जैसा अणुसूत्र का मतलब मैं ये जो लिख रहा हूं आपके सामने CH3OH लिख दिया, ये अणुसूत्र हो गया। अभी हमने इसमें कोई शाखा नहीं लिया है, यहाँ हमने C4H9OH ले लिया, तो कोई इसमें साखित श्रृंखला लेकर के नेमिंग नहीं कर रहे। पहले हमें ऐसे ही सीखना होगा, पहले हर एक क्रियात्मक समूह को जोड़कर उस सजातीय श्रेणी के 5 या 10 सदस्यों का नाम आप अपने से एक कॉमन सिस्टम में भी लिखें और IUPAC में लिखें। इसके बाद आप जो है तो साखित श्रृंखला वाले यौगिकों को सीखेंगे।